Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT speaking read aloud. रीजन क्या है वीडियो बनाने का? कोई ना कोई तो रीज़न होना ही चाहिए ना। रीज़न आपकी आंखों के सामने है। स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर स्पीकिंग नहीं हो रही है, रीड अलाउड बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर। आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज का टॉपिक ही है पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड। इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं, और अगर आप रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अमृत है। अमृत से कम नहीं है, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक के अंदर अच्छा स्कोर हासिल कर लिया तो आपके रीडिंग में स्कोर आ सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करिए एक बार, nikhilpt.com हमारी वेबसाइट है। और अगर आप फर्स्ट टाइम के ऊपर विजिट करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, यू विल गेट ए फ्री स्कोर मॉक टेस्ट ऑन आवर वेबसाइट। हमारे पास अदर पैकेजेस भी हैं, $25 वाला भी है। रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्वियस ही बात है बाकियों के मुकाबले, बट क्वालिटी का भी फ़र्क होगा, राइट। तो ये हमारे स्टडी प्लान्स हैं। घर में बैठ के लोगों के टेस्टिमोनियल चेक करिए, वीडियोस तो आपने देख ही ली होंगी। तो आज का मुद्दा क्या है? पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड। पूरी वीडियो एंड तक देखना तो ही पता लगेगा, नहीं तो बीच में छोड़कर जाना है। यहाँ आपके पास टाइम नहीं है तो अभी चले जाओ। जितनी देर तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होगा उतनी देर तक स्कोर नहीं आएंगे। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, जिसके अंदर आपको सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। Read aloud, repeat sentences, describe and remember, read a lecture, answer short question, summarize written text, essay writing section। ये रीडिंग के सेक्शन हो गए और लिसनिंग के सेक्शन हो गए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीड अलाउड। रीड अलाउड शुरू करने से पहले कुछ रूल्स। आपके पास 35 सेकेंड्स होंगे, जैसे कि ये देखिए, एक पैराग्राफ आपकी आंखों के सामने आएगा और आपके पास 35 सेकेंड्स हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। देन आफ्टर जब 35 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपने क्या करना है, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। कुछ बातों का ध्यान में रखना जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा वन बाय वन, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हो रही हैं और कैसे आपने इम्प्रूव करना है पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड को, राइट। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा लेते हैं, ताकि कोई भी रैंडमली यहाँ से शुरू कर लेते हैं। स्टूडेंट डेट, ओके। सो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। रियल एग्जाम में भी आपको छोटे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों को दिक्कत आती क्या है, बच्चे कैसे बोलते हैं, वो मैं आपको बोल के दिखाता हूं। सबसे पहली गलती, बच्चे रुक रुक कर बोलते हैं। जैसे द नंबर्स ऑफ ऑन यूएस स्टूडेंट डेट आफ्टर ऑल। अब पहली बात तो ये, कई बंदे इसको, ज्यादातर बंदे डेप्ट बोलेंगे। आपको हर एक वर्ड का पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे हमारे को अगर सारे वर्ड का पता होता तो क्या हम आपकी वीडियो देखते हैं? आंसर है नहीं। इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा, तभी तो बता रहा हूं पूरी वीडियो एंड तक देखना, तभी पता चलेगा। पहली गलती, बच्चे रुक रुक कर बोलते हैं। द नंबर्स ऑन स्टूडेंट दैट आफ्टर ऑल आर ट्रूली स्टैगरिंग, द एवरेज यूएस 2015 एक्सीडेड 1.5 ट्रिलियन डिवार्फिंग। गलत। आप सोचोगे ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं कोई बोल सकता। अरे भाई बोलते हैं लोग, हमारे पास आते हैं। दूसरी गलती, बच्चे तेज बोलना शुरू कर देते हैं। Many individuals have contributed to this plan through sharing ideas with their colleagues, students, practitioners, tourists and residents of। वो ये सोचते हैं कि अगर हम तेज बोलेंगे तो हमारे अच्छे स्कोर आएंगे। नहीं गाइस, ये भी गलत है। तीसरी गलती, कभी रुक लिया कभी तेज हो गए, कभी रुक लिया कभी तेज हो गए। जैसे द स्पीकर इज ए मैरिन बायोलॉजिस्ट हु बिकेम इंटरेस्टेड इन द एंड एंशिएंट पीपल हु लिव्ड ऑन द कोस्टलाइन बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन टू द सी। ये गलती हो गई। चौथी गलती, ओ आ ई बेफालतू बोगस वॉइसेस करते हैं। जैसे द स्पीकर इज अ मैरिन बायोलॉजिस्ट हु बिकेम इंटरेस्टेड। ये गलतियां होती हैं, आप भी यही गलतियों के शिकार हो। उनमें से, ये सभी गलतियों में से एक गलती के शिकार हो, मानो या ना मानो। हम ना एक्चुअली में अपनी गलती नहीं मानते। जितनी देर तक गलती नहीं मानोगे उतनी देर तक स्कोर नहीं आएगा मेरे भाई। बोलना कैसे है, क्या ट्रिक है, पूरी वीडियो देखना एंड तक। पहला रूल, आपके पास जब 35 सेकंड्स हैं तो आप
पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करो और उसी स्पीड के साथ बोल के देखो जिस स्पीड से आपने क्या करना है, पूरे के पूरे पैसेज को बोलना है। ठीक है। दूसरी बात, कोई वर्ड अगर आपको नहीं पता चलता कि इसको कैसे बोलना है, उसको मत बोलो, नहीं बोलना हमने। जैसे ये देखो, स्टैंड ऑपर्स, मुश्किल लग रहा है, नो प्रॉब्लम, लीव इट। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हम लीव कर सकते हैं। 3 to 5 नंबर ऑफ वर्ड्स आप लीव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर ओरोफ्लेंसी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान में रखना है। ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन मेंटेन रखोगे तो यकीन मानो स्कोर आएंगे आपके। अब आपने बोलना कैसे है वो हम बोलते हैं। आपने रूल याद रखने हैं, मॉडरेट स्पीड में बोलना है, ना ज़रा तेज ना ज़रा स्लो, क्लियर बोलना है, ट्राई टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड, नहीं बोल पाते कोई वर्ड लीव कर दो, उसको दोबारा रिपीट भी नहीं करना है, नहीं तो ओरोफ्लेंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेनर एक्सेंट में नहीं यूज करना। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या पीछे नहीं, हम अपने मन की तसल्ली ना दे मेरे भाई। तसल्ली हमने अपने मन की देखनी है। हमारी डिमांड क्या है? कहते जो दिखता है वो ही बिकता है। कोई दुकान के ऊपर ग्राहक आता है, वो चीज लेने आता है जो उसको चाहिए, वही हमने दुकानदार ने भी वही चीज रखेगा जो कस्टमर को चाहिए। मैंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग रखनी है। बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको, आपने ये देखना है कि मैं क्या सही ढंग से बोल पा रहा हूं या पीछे आवाज रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो बोलते हैं फिर। पहले 35 सेकंड्स में आपने करना क्या है, आप ये चेक करोगे कि कोई ऐसा वर्ड हो जो आप नहीं बोल पा रहे हो, उसको लीव करो। जैसे हम शुरू करते हैं। अब आप मेरे साथ रीड करोगे, 35 सेकंड्स हैं, रीड करो, लाइव प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। चलो करो भाई। Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are strong currents of reiteration. देखो ये वर्ड मुझे बोलने में परेशानी आ रही थी। Reiteration in the book, with each iteration developing understandings of research, theory and practice as the story continues to unfold. ठीक है ना। जब भी आपने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर सांस रोकनी है वो भी ध्यान रखना है। Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are strong currents of reiteration in the book, with each iteration developing understandings of research, theory and practice as the story continues to unfold. अब आप ये कहोगे सर हमारे से तो बोलना ही नहीं जाता। बोलना तो पड़ेगा। सामने खाना रख दिया मम्मी ने, खाना किसको है? हमें। कैसे? खुद तोड़ना पड़ेगा और मुंह में डालना पड़ेगा। रास्ता हम दिखा सकते हैं, चलना किसको है? आपने। तरीका बता सकते हैं, प्रैक्टिस किसको करनी है? आपने। एग्जाम से पहले आपको सारी गलतियां बता देंगे हम, और रियल एग्जाम में आपने उसी तरह परफॉर्म किसने करना है? आपने। तो अगर गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करो, इग्नोर मत करो, तरीके मत ढूंढो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर में पास नहीं हो रहे, गलतियां निकाल रहे हैं। जैसे सेंटर नहीं अच्छा, मेरे टेम्पलेट नहीं अच्छे, मेरे टीचर ने अच्छा पढ़ाया, मैंने तो बहुत मेहनत की पर आपने मेरा ध्यान नहीं दिया। नहीं मेरे भाई, अगर हम ये तरफा 10 क्लास में, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 2-3 फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है। हाँ, अगर टीचर अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा, वो आपको पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल रही, बट गलती हमारे में भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन करते हैं। आई एम श्योर आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें पता लग गई होंगी। चलो, इन एन अटेम्प्ट टू लेयर, अब ना बोलो लेयर है, लोअर है, क्या है नहीं पता, मैं पंगे लूंगा ही नहीं। In an attempt to new students leading business schools including Harvard, Stanford and the University of Chicago and Wharton, नहीं आता छोड़ दो। University of Chicago have moved away from the unofficial missions and prerequisite, नहीं आता छोड़ दो, and a mission and 4 years work experience and instead have set their sights on graduation career professional.
In an attempt to new students, leading business schools including Harvard, Stanford and the University of Chicago and have moved away from the unofficial missions and of 4 years work experience and instead have set their sights on recent college graduates and so-called early career professionals with only a couple years of work under their belt. अब बताओ क्या लगा समझ के? नहीं, तरीका समझो। अब बच्चे कहेंगे कि सर उसके स्कोर आ गए, मेरे नहीं आए, मैंने भी ऐसा बोला था, गलती हो रही है, एक्सेप्ट कर, ठीक है ना। तो ये तरीका अपनाइए रीड अलाउड में, डेफिनेटली आपके स्कोर आएंगे। बाकी अगर कोई भी टॉपिक आपने चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट करिए। हम अपनी क्लासेस जो देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, घर में बैठ के क्लास ले सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, 1-to-1 क्लास चाहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।